सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करे का नाम तो सब कोई जानता है, सत्संग भी होता है। जानते हो, सत्संग करने वाले अपने अंदर भरी हुई बुराइयों को दूर करते और सत्संग, सत वस्तु का साथ करने से जो वह प्रवचन मिलता है उसको अंदर रखते हैं। और यह बदलाव अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो वो साधक काम नहीं करेगा। फिर वो वे काम क्रोध लोभ बुरे बैठ के ताली बजाएंगे ऐसे और कहे बोले वो झक मार के साथ रह गया, अब हमारा ही चे आ रहा है, हमारा ही चाकरा बन के रह गए। बहुत बेईमान लोग हैं। देखते हैं अभी रामायण में आगे प्रसंग आएगा लंका कांड में, तो फिर रावण के दरबार में सब बैठे हैं राक्षसों के लड़के, तो कहता है कि खट खड़े हो जाते हैं दो ठे, कहते भगवान हमको आर्डर दीजिए, अब लड़ेंगे और राम को पकड़ के आपके चरणों में गिरा देंगे। गिरेगा, शाबाश जाइए। ऐसे ऐसे सब लड़का मारे गए। वहाँ जाते हैं तो रथ में बैठ के लाए और मूछे में ताव दे के वो कहते हैं कहाँ है राम लक्ष्मण, आए हमसे लड़ने। तो बंदर कहते हैं तो कहे ये कोई है ललकार रहा है, अंदर भगवान है, तो कहे राम जी को बुला रहा है, कहे मुझसे लड़ ले, मैं और दूसरे से नहीं लड़ता, सब गए गुजरे हैं, उनसे क्या लड़ना है, राम आ जा सब। और राम की खोपड़ी को मुझे ले जाना है, और मेरी महतारी, मेरा बाप जब मर गया था तो उसने चूड़ी नहीं फोड़ी, तो राणपना नहीं स्वीकार किया, कहेगा कि मैं तब फोड़ूंगी जब राम की खोपड़ी आएगी, उसमें तिलांजलि दूंगी अपने पति। तो ये मेरे लिए आज्ञा हुई है, तो मैं उनका लड़का हूँ, आज आया हूँ, तो राम आ जाए मैं खोपड़ी लेके जाऊंगा। समझ लो कितना बलवान था वो। राम ने कहा कि भाई कुआ है, खोपड़ी से चिल्ला रहा है, खोपड़ी तो निकल के आए, बोले बताओ उसको। हाँ देखो सुग्रीव, अगर जब ये मेरी खोपड़ी काट ले तो इसको दे देना तू लोग, तो ये अपनी बेहतारी को देगा तो वह वो कह तिलांजलि दे दे। कायदा ठीक कह रहा है। अच्छा तो वो समझ जाओ, होशियार हो, और को किसकी खोपड़ी काटता है। तो एक बार वो मारा, कहीं कुछ नहीं, इन्होंने मारा तो कोई खोपड़ी अलग हो गई। ऐसे ही ऐसे सब लड़के चले जाए। बातों में कमजोर नहीं है, करने में कमजोर नहीं है, देखने में कमजोर नहीं है, वैभव में कमजोर। लोग बड़े बलवान है, बना देता है कि नहीं, होश रह जाता है। क्रोध आ गया तो तन जाता है, एकदम तन जाता है। काम आ गया तो फिर रात न दिखाई पड़े न दिन दिखाई पड़े, बारी कूद जाते हैं, मकान की सैन फोड़ डालते हैं और घर में ढूक जाते हैं। बताइए कितनी मेहनत की है।
राम कहते हैं विभीषण से कि जैसे लोगों के मेरे हृदय में तेरे जैसे भगत कैसे रहते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन जो खर्च करके नहीं जानता, ओके घर में पैसा रखा है तो कितना प्यार करता है, इतने प्यार परमात्मा से जब होता है तब मैं उसको ले लेता हूँ। हाँ तो समझ लो, यही सब लाना है, उनसे बचना है, परमात्मा से प्रेम करना है, दुष्टों से भगाना है। यही दो झगड़े हैं। वो दुष्ट जितने हैं सबके अंदर पहले से झोपड़ी लगाए आसक्ति से बैठे हैं, तो तू लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है उनसे कहने के लिए, क्योंकि वो बहुत मित्र बने हुए हैं। अब उनको टालो, भगवान से लगाव करो, तो जो उनमें जितना लगाव है उतना परमात्मा में लगाव हो जाएगा, उनसे ज़्यादा, तब वो भागेंगे। बहुत गहराई तक बुद्धि लगानी पड़ेगी। इस तरीके से परमात्मा के चरित्र, परमात्मा तो साधक के अंदर है, और जो कुछ वो चरित्र करेगा समझना पड़ेगा। विभीषण बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, अजर अमर तत्व है, आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। और ये आशीर्वाद तो वो तब करता था, तभी मिल गया था। एक तरफ रावण बैठा था, एक तरफ कुंभकर्ण, एक तरफ विभीषण, तीनों भाई तप में बैठे थे। और जब तीनों की तपस्या काफी प्रबल हुई तो ब्रह्मा जी आए हंस पे बैठे हुए, कहा बोले बेटा आँखें खोलो, बताओ क्या चाहते हो। तो रावण से पूछे, तो रावण ने कहा कि मैं सबका दादा बनना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी डिग्री हो संसार की वो मुझको दिया जाए। कुंभकर्ण से पूछे तो वो कहा बोला थे मुझे इंद्रासन चाहिए। बहुत मोटा था, मोटे होठ, मुंह, मोटी जीभ थी, तो निद्रासन इंद्रासन भागा और ब्रह्मा समझ गए निद्रासन, मुंह से निद्रासन निकल गया कि वो से इंद्रासन चाहिए। तो कह डाला निद्रासन चाहिए, तो कहे हाँ ठीक है, ये व्यवस्था, तुम हमेशा सोते रहो, साल भर सो, एक रोज जगो। अरे कहना पिता मैंने ऐसा नहीं मांगा, नहीं मांगा, रोया गाया चलना, कहना नहीं, वो सो गया दूसरा। विभीषण से पूछे तो कहे भगवान, भगवान की भक्ति मेरे को मिले, मैं तो परमात्मा की भक्ति चाहता है, और मैं कोई मतलब नहीं किसी से। तो हमेशा वो भक्ति में रहा, लंका में रहा,
पूरे घर में चारों तरफ ओम राम लिखे पड़ा रहा। राम राम सोते में राम राम, बैठे में राम राम। तो हनुमान तो बाहर से सुन लिए कि राम राम कोई कह रहा है कि अंदर, और ऊपर भी लिखे हुआ है। तो फिर उन्होंने कनेक्शन सुन लिया तो कह कौन है भाई? तो कह मैं हनुमान हूँ। तो निकल के आए तो कह भगवान आप भगवान के दूत हो। ओहो, मुझे दर्शन दिए, मेरा लगता है कल्याण करने आप आ गए हैं। तो बहुत लगाव हुआ, प्रेम हुआ दोनों। तो हनुमान ने पूछा कि विभीषण आप कैसे रहते हैं ये राक्षसों के बीच में? कि मैं ऐसे ही रहता हूँ जैसे जीभ रहती है ऐसे दांतों के बीच में, लपर लपर करती रहती है अंदर, और बस इधर निकलती है तो यह दांत काटे लेते हैं, इधर निकलती है तो यह दांत, सबके बीच में घिरा पड़ा। और मेरे संस्कार में भजन लिखा है, ये मुझे आशीर्वाद मिला है। तो आप मेरे भाग्य से मिल गए, परमात्मा का हाल चाल बताइए। तो सब प्रकार की बातें हुई। हनुमान ने पूछा कि मुझे सीता जी का पता बताओ। तो रास्ता हर चीज बता दिया। अशोक वाटिका में पहुंच गया हनुमान। तो परमात्मा की जानकारी पहले से भी होती है, बीच में भी होती है, और भजन के बाद भी होती है। अलग अलग विधान है, अलग अलग शैली है। तो इस तरीके से साधकों को जो साधना करना चाहता है उसको साधक कहते हैं। मान लिया जाए कि तुम कमजोर हो, उतना मन नहीं लगता है, तब भी नियम बना लेना चाहिए कि इतना हम इतना टाइम में करेंगे। बगैर नियम के मन कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे कह देंगे कि कभी कभी कर लिया करेंगे तो उड़ा देगा मन, करना ही नहीं देगा। इतने चिंत बदला देगा कि उन्हीं से फुर्सत नहीं है। तो नियम बनाना चाहिए और जिद्द से नियम बनाना चाहिए कि राम 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 राम। हम इतने निकृष्ट साधक कमजोर हो, भजन में मन नहीं लगता है, और ये लाइन पकड़ लिया साधु की, तो उसको नाम का सहारा लेना चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000 नाम वो रोज जपे, और कोनो रोज छोड़े ना। दिन को कोई सेवा आ गई, नहीं कर पाया तो रात को करे। अगर 1-2 साल ऐसे नियम चल जाए तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और उसे जो अच्छे हैं थोड़े से, वो 3rd क्लास आए, 2nd क्लास में है कुछ, तो उनको यम और नियम 2 को पकड़ना चाहिए। बाहर और भीतर, यम और नियम। अगर ये पकड़ में आ गया, नियम से रोज बैठो, और जो भी ध्यान नाम जपते हो, ध्यान करते हो,
जिसमें लगाव है वो का ध्यान करते हैं। Just missing Sushma Dingwa.